ज्योग्राफी क्लास में हमारे हमने पिछली वीडियो में पश्चिमी मरुस्थल का पूरा तो सामान्य परिचय पढ़ लिया। हाँ गुरुजी, उसके बाद सामान्य परिचय और उसके बाद एक प्रदेश आपने हमको पढ़ा दिया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पर हमने उसमें बालू का युक्त और बालू का मुक्त क्षेत्रों को देखते हैं, जिसमें से हम बालू का युक्त क्षेत्रों को देखेंगे क्योंकि मुक्त क्षेत्र तो हमने पढ़ लिए थे। हाँ गुरुजी, आज आप हमको पढ़ाओगे टीलों के बारे में। अरे गुरुजी टीले क्या? हाँ जी टीले। गुरुजी हमारे गांव में तो टीला जो ऊंगा रेत का मणि जो ही का हुई ना, तो भाई संगमरमर का तो कहीं पर भी कौन मणि। टीला तो क्या कहते हैं कि आगे किसके होते हैं? मिट्टी के होते हैं। और मिट्टी को बोलते हैं, हमारे राजस्थान को बोलते हैं कि धरती धोरारी। तो हम राजस्थानी में इनको क्या बोलते हैं? धोरा, यानी धोराली धरती बोलते हैं। राजस्थान की धरती कैसी है? धोराली है। तो ये बच्चों कैसी है? गुरुजी धोरा की धरती है अपनी। तो गुरुजी धोरा को विस्तार कहां से हुआ जाए, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो गुरुजी ये दक्षिण पश्चिम में इनका क्या होता है? दक्षिण से पश्चिम की ओर इनका विस्तार होता है टीलों का। तो गुरुजी आप हमको कितने टीले पढ़ाओगे आज? तो गुरुजी तुमको पढ़ाएंगे मात्र 5 टीले, जिनमें से क्वेश्चन आपको पूरा पूरा देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो ठीक है गुरुजी, तो ये आपको मिटा दो। तो इसके बाद क्या पढ़ाओगे? इसके बाद हम टीले पढ़ाएंगे। टीले किस प्रकार बनते हैं, ठीक है? तो एक है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य टीले। ओ गुरुजी अनुदैर्घ्य टीले। हाँ जी अनुदैर्घ्य टीले। तो गुरुजी ये कैसे बनते हैं? देखो ये बनते हैं वायु के समांतर, यानी ये वायु के समांतर ये टीले बनते हैं। इसको इस बात को नोट कर लेना, जो टीले वायु के समांतर बनते हैं उनको हम अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है? तो गुरुजी इधर एक नदी भी बहती है लूणी, और ये जवाई नदी के किनारे बनते हैं, ये भी याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की निम्न नदी के किनारे कौन से बालू का स्फूत बनते हैं? लूणी और जवाई नदी का इसमें योगदान है। किस टीले में है? तो बालू का स्फूत यानी अनुदैर्घ्य टीले हैं जो लूणी और जवाई नदी के किनारे बनते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये आरएस जैसी परीक्षा यानी रबरीट की परीक्षा है, जिनमें हमको ये क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है? इसके बाद गुरुजी वायु के समांतर है, तो ये कहां पर मिलेंगे? तो ये जोधपुर है, और जोधपुर से एक टीला टूटा है, तो एक उसका नाम है फलोदी है, बाड़मेर है, चूरू है। ये इन क्षेत्रों में हमको देखने को मिलते हैं। एक टीला तो ये होगा जो अन्य, इसको कैसे याद रखोगे? ये धैर्य, यानी धैर्यवान व्यक्ति हमेशा सीधा होता है, उसका चरित्र झलकता है। वैसे ही क्या कहते हैं कि सीधा आदमी जो अनुधैर्य रखता है और सीधे समांतर होता है, सबके समान चलता है। सीधा इंसान सीधे के साथ तो और भी सीधा होता है, और टेढ़े के साथ और भी टेढ़ा होता है, ठीक है? हाँ गुरुजी, तो अनुधैर्य। तो अनुधैर्य के बाद हम बात करेंगे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ, प्रस्थ यानी कैसे? देखो प्रे आ रहा है यहाँ पर, प्रे कैसा है? ऐसा बन रहा है प्रे। हाँ गुरुजी ऐसा बन रहा है। तो इसका मतलब जो वायु के समकोण बनते हैं, जो वायु के समकोण टीले बनेंगे ना बच्चों, उसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ, यानी वायु के समकोण पर बनने वाले टीलों, ठीक है? 2 टीले याद रखने हैं आपको, वायु के समकोण बन रहे हैं, वायु के समांतर बन रहे हैं, और एक है पैराबोलिक बरखान तारेनुमा। मैं सभी के नाम लिख रहा हूं यहां पर। पैराबोलिक, पैराबोलिक, ठीक है? ये सब क्या होते हैं कि वायु के समकोण समांतर ये सब बनते हैं, आपसे ये पूछे जाएंगे, ठीक है? जैसे तारानुमा बरखान से कावाटी क्षेत्र बनते हैं, तारानुमा तारे की आकृति के बनते हैं, पैराबोलिक बनते हैं, ठीक है? ये सब आपको नोट्सों में मिल जाएगा। और इसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं बच्चों। तो गुरुजी बताओ आगे क्या है? तो आगे हमने, ये तो हो गया हमारी 2 बातें रह गई थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ। तो गुरुजी आज आप हमको उसका दूसरा भाग पढ़ाओगे। हाँ आज हम आपको उसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। पहले भाग का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी अर्ध शुष्क।
अर्धशुष्क है, हाँ अर्धशुष्क 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में हमने इसको बांटा है। ओहो गुरुजी 4 भागों में, हाँ भाई ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहले का नाम पढ़ेंगे घनगर, क्या पढ़ेंगे? घनगर का मैदान या घनगर बेसिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शेखावाटी क्षेत्र है, हाँ गुरुजी शेखावाटी क्षेत्र। और तीसरा क्या है? अब देखो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले आप इनके नाम लिखो, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र और एक लूणी बेसिन क्षेत्र, ठीक है, लूणी बेसिन। आपसे पूछा जाएगा बच्चों घनगर और नागौर क्षेत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है? अर्धशुष्क मरुस्थल में तो शेखावाटी। आपसे पूछा जाएगा शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच में कौन सा उप क्षेत्र है? तो नागौर उच्च भूमि। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन एग्जामों में ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। इनको पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना, चाहे सोते सोते पढ़ना, चाहे नींद पे चढ़ के पढ़ना, चाहे नींद से उतर के पढ़ना, पढ़ना जरूर है आप लोगों को, ठीक है। लो गुरुजी तो तुमने कह दी, तो अभी याद करते हैं, अभी करोगा, चलो अभी करते हैं। आपसे पहले तो ये पूछा जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं? गुरुजी 4 भाग हैं। 4 भाग में से कौन कौन से भाग हैं? तो गुरुजी एक तो है अर्धशुष्क में घनगर है, शेखावाटी है, नागौरी भूमि है, लूणी बेसिन है। और देखो ये तो सीधे लूणी बेसिन है, नागौरी है, शेखावाटी है और घनगर है। औंधे सौंधे कहीं याद रख लेना, काम में आएंगे बच्चों, ठीक है। हमने ज्योग्राफी का सामान्य राजस्थान का परिचय पढ़ लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पे हम कंप्लीट कर लेंगे 2 वीडियो में, 2 में क्या अगली में ही कर लेंगे। तो तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है ज्योग्राफी का, ठीक है, दिक्कत मत लो। हम घनगर बेसिन की बात करते हैं, ठीक है। तो घनगर बेसिन है, बोलिए इसकी क्या बात करेंगे? तो देखो ये एक क्षेत्र है बच्चों, यहाँ से एक नदी निकलती है शिवालिक है। शिवालिक नदी कौन सी है? अरे बावड़ाओ, शिवालिक पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घनगर। अच्छा तो ये आती है, अरे गुरु जी आ गई आ गई आ गई आ गई, ये हमारे राजस्थान में आ गई। इतना बहुत क्या, ये हमारे राजस्थान, रुको रुको थोड़ी ड्राइंग खराब हो गई आज मेरी। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये आ गई आ गई आ गई, ये आ गई, तो ये यूं भी गई, ठीक है। अब घनगर से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। घनगर बेसिन से आपसे पूछा जाएगा घनगर नदी कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी घनगर से निकलती है, ठीक, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड से देखो वो देख लेना अपना। इसके बाद ये नदी निकली है, इशार होती हुई पंजाब और यूं होती यूं होती हुई यूं आ गई, ठीक है। तो ये राजस्थान में एक क्षेत्र में आती है, उसको बोलते हैं हनुमानगढ़ क्षेत्र में। कहां पर आएगी? सबसे पहले हनुमानगढ़ में आएगी। तो गुरुजी हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ के बगल में तो बराबर सुकंदम में आया, गंगानगर भी है, हाँ तो गंगानगर और ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में आती है। तो जो ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में नदी आई बच्चों, नदी आके बोली समंदर से कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो देखो ये बहुत दूर से आई है तो मेरा स्वागत करो। तो इसका स्वागत किया गया नाली के द्वारा है। गुरुजी नाली क्या है? नाली तो अपने घर पे होती है जो, नहीं, घनगर नदी आके राजस्थान से बोली कि मेरा स्वागत करो, उसका स्वागत नाली ने किया, इसलिए तो नाली के अंदर आ जाए, यानी हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं कि घनगर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नाली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद गंगानगर की बात है, तो गंगानगर ने बोला कि तू भी आ जा, तो इन दोनों के क्षेत्र को मिला के बोला गया बग्गी का क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बग्गी के क्षेत्र में क्या कहते हैं कि कौन सी नदी बहती है? तो भाई साहब घनगर बहती है। हम घनगर बेसिन की ही बातें कर रहे हैं कि नदियां पढ़ रहे हैं। इसी के बगल में क्या कहते हैं कि एक है काली पीली टोकने का नहीं, तो काली बंगा सभ्यता, और एक तरफ है पीली बंगा सभ्यता, ठीक है बच्चों। अरे गुरुजी तो बहुत तगड़ो बताया तुमने, तो बहुत ही तगड़ो समझा दिया, अब तुम भूलेंगे ही कौन। अब देखो नदी आ गई, सभ्यता पनप गई, तो गुरुजी खाने के लिए कुछ होगा क्या? तो भाई साहब आपसे पूछा जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल के कौन सा क्षेत्र है जिसको हम अन्न का कटोरा कहते हैं, यानी अनाना घर कहते हैं? तो घनगर बेसिन को हम क्या कहते हैं? अनाना घर कहते हैं। अच्छा गुरुजी ये बातें हैं, हाँ जी। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये आदि एक झील का निर्माण करती है यहाँ पर, ठीक है। अब ये नदी आई और यूं ये क्षेत्र से आके कहां पर चलेगी? गुरुजी अब पाकिस्तान में चलेगी, ठीक है।
पाकिस्तान में इसके क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। हकरा, इसको याद रखना है बच्चों, पढ़ना है, याद रखना है, नहीं तो क्या कहते हैं कि भूल जाओगे तो भूल ही जाओगे। इसको फोटोकॉपी मारो, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले क्षेत्र को, यानी शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है। मैं मिटा दूं, लियो गुरुजी मिटा दो, हमने फोटोकॉपी तो मार दी कब की, तुम ही पीछे रह गया। अच्छा जी, गुरुजी दूसरा बताओ, शेखावाटी। अच्छा गुरुजी, शेखावाटी, जो शेखावाटी जो चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, जो जिसमें नागौर का कुछ उत्तरी भाग भी शामिल किया जाता है। और ये तुमको तो सब आता है बच्चों, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ वो क्षेत्र है इसमें, ठीक है। यानी शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू। देखो बच्चों को झुंझुनू लिखना नहीं आता, तुम देख लेना, मैं मात्रा की उल्टी सिल्टी लग जाती। नागौर, उपनागौर, उत्तरी नागौर भी इसमें शामिल किया जाता है। तो गुरुजी, अच्छा तो गुरुजी इस क्षेत्र को एक क्षेत्र और कहा जाता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इंसान दो इंसानों की तरह कार्य करता है, एक तो अच्छा और एक बुरा। एक पति होता है, एक बॉयफ्रेंड होता है, एक सिक्के के ही दो पहलू है, वो लड़का है वो भी लड़का है। फैक्ट है बात में। तो इसके भी दो चेहरे हैं, याद रखना। इसके चेहरे का नाम को कहा जाता है तोरावाटी क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा तोरावाटी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल है, तो आपको बोलना है शेखावाटी। तोरावाटी शेखावाटी, तोरावाटी शेखावाटी, तोरावाटी शेखावाटी, सिंपल है, ठीक है। तो तोरावाटी शेखावाटी, ठीक है। पहले शेखावाटी फिर तोरावाटी, पहले शेखावाटी फिर तोरावाटी। तोरावाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तौरों का क्षेत्र था, इसीलिए कहा जाता है। मैंने सुनी है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, किताब में पढ़ लेना। यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं कातली नदी, लास्ट चूरू की सीमा तक जाती है बच्चों, ठीक है। गुरुजी यहाँ जो क्षेत्र है ना, इधर घास के मैदान पाए जाते हैं। अरे घास के मैदान को तो बाद में छोड़ो, यहाँ पर एक चीज पाई जाती है, जोहड़ पाए जाते हैं। गुरुजी का एक कुआ भी पाया जाता है, वो उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, सीढ़ीदार कुएं, ठीक है। और गुरुजी, और गुरुजी का गुरुजी और क्या बताएंगे, क्या बताएं गुरुजी, और बता रहे हैं, ठीक है। याद कर लेना, मैं तुमको याद कराने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, नहीं तो अन्यथा ये 10 मिनट या 20 मिनट का टॉपिक है जिसको मैं 20 मिनट में ही करा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं जल्दी जल्दी कराऊं तो बेटे को कच्ची बता के कौन गया तो घास काट गए साहब, ठीक है। तो जो हड़क यानी कुएं को बोलते हैं ना, और इसके नीचे उतरने के लिए होता है, सीढ़ीदार कुएं होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो गुरुजी और बात भी है, और इसके घेरे भाग को चौबी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना लो साहब, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोलते हैं? चौबी बोलते हैं, सीढ़ीदार कुएं हैं, उतरते चलो उतरते चलो। और गुरुजी ऊपर आ जाओ। एक क्षेत्र है बीड़ और बीहड़, अलग अलग है, इन क्षेत्रों को याद रखना। इसमें बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं है। नॉर्मल एग्जाम में इतने बहुत, इससे ज्यादा एक बूंद मत पढ़ो, है हो जाएगा काम, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जल संरक्षण की विधि है ये, ठीक है। तो गुरुजी और कछु बताओगे क्या? चलो तो और कछु बताते हैं। तो तुमको यहाँ पर हमने कांकली नदी पढ़ी, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आंतरिक नदियां हैं जिनका आज ज्यादा विस्तार है। आंतरिक नदियां सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? तो शेखावाटी क्षेत्र में बच्चों आंतरिक नदियां हमको देखने को मिलती, ठीक है। कातली, लूणी, ये सब नदियां इसी क्षेत्र से होकर निकलती है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में किस क्षेत्र, यानी तो आपसे पूछा जाएगा, लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियां किस क्षेत्र से निकलती है? तो शेखावाटी क्षेत्र से निकलती हैं बच्चों, ठीक है। लेवल के क्वेश्चन ये होते हैं। तोरावाटी से तौरों के क्षेत्रों ने कहा, इसको तोरावाटी कहा गया।
नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। गुरुजी इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? भाई साहब कुबड़ है इसमें, उठा हुआ क्षेत्र है बीच में से, ठीक है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी है यहाँ पर। और गुरुजी नागौर, नागौर ने से नमक जख्मों पे लगाया जाता है जिसे नमक कहते हैं गुरुजी, और सब्जी में पटका जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कहते हैं गुरुजी। जो जख्मों पे, अब तो नमक जख्मों पे कम सब्जी में ज्यादा लगाया जा रहा है, ठीक है। अब गुरुजी नमक है जो माइक्रोसिस्ट चट्टानों से में पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में माइक्रोसिस्ट चट्टानों का बच्चों क्या है, ज्यादा बोलबाला है, यानी एक तरफा राज है, ठीक है। तो गुरुजी इसके बाद ने से नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, और ने से क्या यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों हरियल पक्षी, सबसे ज्यादा हरियल पक्षी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियल पक्षी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप याद रखना, उच्च भूमि क्षेत्र तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? ऊंचे उड़ते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये और इसके बाद एक क्षेत्र है लूनी बेसिन, ठीक है। लूनी बेसिन का निर्माण है, ये इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। किसके द्वारा होती है? इसकी सहायक नदी द्वारा, जोजड़ी, मिठड़ी, लेनी, सुकड़ी, जवाई, खारी, ये सब नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। हाँ गुरुजी ये तो खत्म हो गया हमारा नागौर। यह राही मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। एक बात याद रखना, जो कृषि का क्षेत्र है, लूनी का निर्माण इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है, और जब लूनी नदी के अंदर सर्वाधिक क्या आता है, पानी आ जाता है बच्चों, तो सबसे ज्यादा बाढ़ आएगी, उसका भी हमको वो देखना है। तो इसकी बाढ़ें आती हैं जो बालोतरा में आती हैं, ठीक है। ये आंतरिक प्रवाह की, ये क्या कहते हैं कि ये अर्धशुष्क मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये कहां पर जाके गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। हमने कहा कि नदी पड़ी